सोचने वाली बात है ना कि अगर सामने एक आसान रास्ता हो और एक सही रास्ता, तो कौन सा चुना जाए। अक्सर ये फैसला बिल्कुल आसान नहीं होता। आज हम एक ऐसी ही कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं। एक ऐसी राजकुमार की कहानी जिसने सत्ता और सिंहासन सब कुछ ठुकरा दिया। क्यों? सिर्फ अपने कर्तव्य और वफादारी के लिए। ये कहानी है भरत की, उस राजा की जिसने ताज पहनने से ही इनकार कर दिया। तो इस कहानी की शुरुआत किसी जश्न या ढोल नगाड़ों से नहीं होती, बिल्कुल नहीं। इसकी शुरुआत होती है एक गहरी चुभने वाली खामोशी से। राजकुमार भरत अपने घर लौट रहे हैं, लेकिन उनका स्वागत एक ऐसे राज्य में होता है जो एक भयानक त्रासदी और एक ऐसी साजिश के बोझ तले दबा हुआ है जिसने सब कुछ बदल दिया। तो भरत अयोध्या पहुंचते हैं। उनके मन में उम्मीद है, अपनों से मिलने की खुशी है। लेकिन शहर में दाखिल होते ही सब कुछ अजीब लगता है, एकदम खामोश। एक ऐसा शहर जो दुख के अंधेरे में डूबा हुआ है। हवा में एक ऐसी उदासी है मानो पूरे शहर का दम घुट रहा हो। और फिर उनके सामने वो सच आता है जो उनके पैरों तले जमीन खिसका देता है। पता चलता है कि ये सब उनकी अपनी माँ कैकई ने किया है। उन्हें यानी भरत को सिंहासन पर बिठाने के लिए एक ऐसी साजिश रची जिसने उनके बड़े भाई, उनके प्यारे राम को 14 साल के लिए वनवास भेज दिया। और ये सदमा उनके पिता राजा दशरथ सह नहीं पाए। इसी दुख में उनकी मृत्यु हो गई। आप सोचिए भरत की हालत। एक तरफ माँ का धोखा, दिल में दुख और गुस्सा, और इसी बीच उनकी सबसे पहली और सबसे कठिन परीक्षा शुरू होती है। उनका सामना होता है राम की माँ रानी कौशल्या से, जो इस वक्त पूरी तरह से शोक में डूबी हुई हैं। एक माँ के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा? अपने बेटे से बिछड़ने का दुख। और इस दुख में कौशल्या को भरत में एक साथी नहीं दिखता। उन्हें दिखता है वो इंसान जिसे इस पूरी त्रासदी से फायदा हुआ है। उनका हर लफ्ज, उनकी हर नज़र एक शक की तलवार बनकर भरत के दिल पर वार करती है। और भरत के लिए ये इल्ज़ाम किसी भी जख्म से ज्यादा गहरा था। उनके जीवन का ये सबसे मुश्किल पल है। एक तरफ पिता को खोने का दुख, भाई से दूरी, और अब उन्हें अपने ही सम्मान पर लगे इस दाग से भी लड़ना पड़ रहा है। तो अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए भरत वो करते हैं जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। वो एक ऐसी भयानक शपथ लेते हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी दोनों कांप जाते हैं। ये सिर्फ एक शपथ नहीं थी, ये एक ऐसी प्रतिज्ञा थी जिसने रानी कौशल्या के मन से शक का हर अंश मिटा दिया और राम के प्रति भरत की निष्ठा पर हमेशा के लिए मुहर लगा दी। चलिए, भरत की निष्ठा तो साबित हो गई, लेकिन कहानी यहाँ रुकती नहीं। अब आगे आते हैं राजगुरु वशिष्ठ। वो भरत को याद दिलाते हैं कि उनका व्यक्तिगत शोक कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अब समय है एक बेटे के रूप में अपना कर्तव्य निभाने का। और वो कर्तव्य क्या है? अपने पिता का अंतिम संस्कार करना। एक ऐसा पवित्र अनुष्ठान जिससे दिवंगत राजा की आत्मा को शांति मिलेगी, मुक्ति मिलेगी। ये कर्तव्य इस वक्त हर भावना से, हर दुख से ऊपर है। गुरु वशिष्ठ समझाते हैं कि ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये एक प्रक्रिया है। इंसान का शरीर 5 महान तत्वों से बना है और मृत्यु के बाद उसे उन्हीं तत्वों को वापस सौंपना होता है। यही प्रकृति का नियम है। अंतिम संस्कार पूरा हुआ, लेकिन राज्य का क्या होगा? एक सिंहासन खाली नहीं रह सकता, अराजकता फैल सकती है। तो इस सब से बचने के लिए शाही परिषद इकट्ठी होती है, और अब सबकी निगाहें सिर्फ एक ही शख्स पर टिकी हैं, एकमात्र उत्तराधिकारी भरत। मंत्री और गुरु सभी मिलकर भरत के सामने आधिकारिक तौर पर ताज का प्रस्ताव रखते हैं। वो दलील देते हैं कि एक राजा के बिना अयोध्या असुरक्षित है। राज्य को संभालना अब उनका पवित्र कर्तव्य है, उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन यहाँ सबको एक झटका लगता है। ताज स्वीकार करना तो दूर, भरत पूरा पासा ही पलट देते हैं। वो उसी परिषद से, उसी सभा से एक चुपता हुआ सवाल पूछते हैं। वो पूछते हैं कि जब मेरे भाई राम के साथ अन्याय हो रहा था, तब आप सब कहाँ थे? आप सब चुप क्यों थे? उनका तर्क राजनीतिक जरूरत पर नहीं, बल्कि धर्म पर आधारित है। सही क्या है, गलत क्या है, उस पर, यानी नैतिक कर्तव्य और सच का मार्ग। और वो साफ साफ कह देते हैं कि सिंहासन पर सिर्फ और सिर्फ राम का अधिकार है, किसी और का नहीं। और फिर वो होता है जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाता है। भरत
उस सत्ता को, उस ताकत को सबके सामने ठुकरा देते हैं जो उन्हें दी जा रही थी। वो ऐलान करते हैं कि अयोध्या के राजा सिर्फ राम हैं और वो भरत उनके सेवक हैं, उनके स्थान पर बैठने वाले नहीं। तो भरत ने सिर्फ सिंहासन को ना नहीं कहा, इसके आगे जाकर उन्होंने एक नई प्रतिज्ञा ली, एक नया संकल्प, जिससे न सिर्फ उनके लिए बल्कि पूरे राज्य के लिए एक नया रास्ता तय हो गया। वो संकल्प क्या था कि वो महल की सारी सुख सुविधाएं छोड़ देंगे, वो जंगल जाएंगे, अपने भाई राम को ढूंढेंगे और उनसे विनती करेंगे कि वो वापस लौटे और अपना सिंहासन संभाले, क्योंकि वही उनकी असली जगह है। भरत का ये त्याग देखकर गुरु वशिष्ठ भी हैरान रह जाते हैं। वो भरत की प्रशंसा करते हैं और उन्हें धर्म का अवतार कहते हैं। सच ही तो है, वो समझ जाते हैं कि सत्ता को ठुकराने का भरत का ये फैसला उसे स्वीकार करने से कहीं ज्यादा बड़ा है। नेतृत्व का इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? तो भरत की ये कहानी सिर्फ एक राजनीतिक संकट की कहानी नहीं है, ये उससे कहीं आगे है। ये ईमानदारी, कर्तव्य और ताकत के असली मतलब पर एक ऐसा सबक है जो समय से परे है। और ये एक सवाल छोड़ जाती है कि असली शक्ति किस चीज में है, ताज में या उस ताज को ठुकराने के साहस में।